ठीक है, अब हमने किया था मीन, किया था मीडियन एंड मोड, किया था 3 एवरेजेस की थी एसपीएसएस में, जिसको हमने एक सेम कमांड्स के थ्रू हमने उन तीनों को सिलेक्ट किया था और हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई थी, मीडियन की भी आ गई थी और मोड की भी आ गई थी। अब जैसे जो मीडियन था वो हमारे पास क्या होता है, वो एक डाटा सेट, फॉर एग्जांपल ये डाटा सेट है एक, इसमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज हैं, वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब जो क्वांटाइल्स होते हैं ना, ये क्या क्वांटाइल्स होते हैं बेसिकली, इसकी अ, एक जो होते हैं ये क्वार्टाइल्स हैं आपके पास, ये भी क्वांटाइल्स की फॉर्म है एक। इसके अलावा आपके पास परसेंट डिसाइल्स होते हैं, वो भी क्वांटाइल्स में आते हैं। इन सब को हम जो है, ये परसेंटाइल होता है, क्वार्टाइल होता है, डिसाइल्स होते हैं और हमारे पास परसेंटाइल्स होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के हम क्वांटाइल्स बोलते हैं। ठीक है, क्वांटाइल्स का मतलब होता है कि उसमें क्वार्टाइल्स भी आएंगे, उसमें डिसाइल्स भी हैं और उसमें परसेंटाइल्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वांटाइल्स क्या होते हैं, डिसाइल्स क्या होते हैं और परसेंटाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये होता है जब हम एक डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है क्वार्टाइल्स। Q1 होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। इसके अलावा हमारे पास Q2 होता है जो यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल। Q3 होता है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। और इधर होता है Q4 होता है, वो बेसिकली पूरा डेटा ही होता है आपके पास। ठीक है, ये देख रहे हो ना, पूरा डेटा ही होता है। ठीक है, ये Q2 है जो कि मीडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका Q1 होता है जिसे हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं, ये Q2 होता है जिसे सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, ये Q3 होता है जिसे थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। सही हो गया। अब क्या होता है कि ये जो है आपका पहला क्वार्टाइल होगा उसे आप Q1 से शो करोगे, जो सेकंड क्वार्टाइल होगा उसे Q2 से शो करोगे, जो थर्ड क्वार्टाइल होगा उसे Q3 से शो करोगे। ठीक है, यहाँ पे उसने यही बताया है कि जो Q1 होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, जो Q2 होता है वो सेकंड क्वार्टाइल होता है। ठीक है, जो विच लाई रिस्पेक्टिवली द लोएस्ट 25। ठीक है, जब आप एसपीएसएस में करोगे इसको तो वहां पे इसी तरह से लिखा होगा, जहाँ पे 25 लिखा होगा उसका मतलब होगा कि आप Q1, ये Q1 की वैल्यू है, जहाँ वो 50 के सामने वैल्यू देगा उसको आप Q2 कंसिडर करोगे और 75% पे आप Q3 करोगे। जब एसपीएसएस आपको देगा वैल्यू तो वो इसी तरह से देगा कि एक जगह पे उसने 25 का मतलब होगा 25%, 25% पे फर्स्ट क्वार्टाइल होता है और 50% पे Q2 होता है, और जो Q3 होता है वो 75% पे वो दे रहा होगा आपको। तो ये तरह जो आपके सॉरी, जो आपके अभी क्वार्टाइल्स हैं, इसी तरह आपके डिसाइल्स होते हैं। डिसाइल क्या करता है, जैसे क्वार्टाइल्स होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसी तरह जो डिसाइल्स होते हैं वो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सही है, कोई बताएगा परसेंटाइल क्या होता है? देखिए, अब जैसे जो डिसाइल है वो आपको क्या करता है, जैसे आपका जो क्वार्टाइल था वो डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसी तरह जो डिसाइल है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला है ना, जैसे क्वार्टर का क्या मतलब होता है कि 4 हिस्से किसी चीज के, इसी तरह जो डिसाइल होगा वो डेटा के 10 हिस्से बना देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और जो परसेंटाइल होगा वो डेटा के 100, जैसे परसेंटेज होती है इस उसी में से निकला है, ये इसको 100, जो परसेंटाइल है वो डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सही है। अच्छा, अब जो होता है जो D1, हम D1 से हम शो करते हैं फर्स्ट डिसाइल को, D2 से सेकंड डिसाइल को, अप टू D10 इज फॉर 10th डिसाइल। इसी तरह जब आप परसेंटाइल पे आओगे तो P1 इज फॉर फर्स्ट परसेंटाइल, P2 इज फॉर सेकंड परसेंटाइल, अप टू P99 इज फॉर 99th परसेंटाइल। अब जो 100 परसेंटाइल होता है वो पूरा डेटा ही हो जाता है आपका। ठीक है, इसलिए उसको ठीक है, अब द सेकंड क्वार्टाइल डिसाइड, देखो उसने कहा जो सेकंड क्वार्टाइल होता है आपका,
ये देख रहे हो, आपका जो फिफ्थ डिसाइल होता है, ये बात अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि जो सेकंड क्वार्टाइल होता है, इसको डू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि जो सेकंड क्वार्टाइल होता है और जो फिफ्थ डिसाइल होता है और जो फिफ्टियथ परसेंटाइल का मतलब है P50, और फिफ्थ डिसाइल का मतलब है D5, और सेकंड क्वार्टाइल का मतलब है Q2। ठीक है, ये जो होते हैं ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं मीडियन के। ठीक है, जो मीडियन वैल्यू होती है और जो P50 होता है और जो D5 होता है और जो Q2 होता है, ये सारी जो वैल्यूज हैं, क्वांटिटीज हैं, ये इक्वल होती हैं। ठीक है, the second quartile or the fifth decile or the 50th percentile is obviously identical with the median. ओके मैम। Its example 3.11 given below are the marks obtained by 9 students. ये 9 students के marks हैं। ठीक है, 9 students के marks दिए हुए हैं। उसने कहा है कि find the median and the quartiles. Quartiles क्या होते हैं? वो Q1, Q2, Q3। ठीक है, ये आपके क्वार्टिल्स हैं। क्वार्टिल्स फाइंड करने हैं और मीडियन फाइंड करना है। अब हम जो है, हमें ये सारा मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हमने एसपीएसएस में जाना है और हमने ये सारा प्रोसेस वहाँ पे करना है। तो ये मैंने एसपीएसएस ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले मैं वेरिएबल व्यू में गई, तो ठीक है, वेरिएबल व्यू में मैंने एक मार्क्स का वेरिएबल बनाया। ठीक है, मार्क्स के वेरिएबल में अब मैंने मार्क्स का वेरिएबल बनाया है, डेसिमल मैंने उसका 0 कर दिया क्योंकि मेरे जो मार्क्स वेरिएबल है उसके डेसिमल 0 है। डेसिमल मैंने 0 कर दिया। फिर मैं डेटा व्यू में वापस गई। डेटा व्यू में मैंने यहाँ पे वो सारे मार्क्स एंटर कर दिए। 45 से लेके 36 तक जो 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, मैंने वो 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर दिए यहाँ पे। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने के बाद अब आपके पास, आपको याद होगा जो हमने लास्ट क्लास में कमांड्स यूज़ की थी, जिसका मैंने आपको स्क्रिप्ट भी भेजा था, जो मीन मीडियन मोड के लिए यूज़ की थी। अब इसमें उसने हमें कहा है कि मीडियन फाइंड करें और क्वार्टाइल्स फाइंड करें। हम सेम उन्हीं कमांड्स को यूज़ करेंगे। वी विल गो टू एनालाइज। From analyze, we will select descriptive statistics. From descriptive statistics, we will go to frequencies. ये मैंने ऑलरेडी मार्क्स, अच्छा, अब यहाँ से मार्क्स जो हैं उनको हम हाईलाइट करके मूव कर देंगे वेरिएबल्स वाले कॉलम में। वेरिएबल्स वाले कॉलम में मूव करने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें से हमें जो जो चीज़ें चाहिए हमने उनको हाईलाइट करना है, और जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको हम अनटेक कर देंगे। ठीक है, अब हमें सवाल में उसने पूछा है कि मीडियन फाइंड करें और क्वार्टर्स फाइंड करें। अब हमने यहाँ पे मीडियन को मार्क कर दिया और ये क्वार्टर्स को मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमने क्वार्टर्स को भी मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे अब हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जब हमने ओके पे क्लिक किया तो हमारी आउटपुट विंडो आ गई हमारे पास। ठीक है, आउटपुट विंडो से ये आप देख रहे हैं, आपके आउटपुट विंडो पे आपके पास सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका मीडियन था, क्योंकि एसपीएसएस के आउटपुट में हमें सारी चीज़ें तो नहीं चाहिए होती, हमने सिर्फ वो चीज़ें इसमें से लेनी है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें मीडियन चाहिए और मीडियन के बाद हमें परसेंटाइज चाहिए थे। ठीक है, अब हमें क्या था कि हमें एक तो मीडियन चाहिए था, दिस इज आवर मीडियन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको जब एसपीएसएस आउटपुट देगा तो वो आपको 25 पे, एक आपको यहाँ पे वो 25% लिखेगा। उसके बाद
25 है, why it is not working, 25, ये देखो जो 25 पे होगा, जो 25 पे होगा वो आपका Q1 होगा, जो आपका 50 पे होगा वो आपका Q2 होगा, जो आपका 75 पे होगा वो आपका Q3 होगा। अब आपने सिंपली ये बता देना है कि जो मेरा Q3 है वो 45 है, जो मेरा Q2 है वो 39 है, जो आपका Q1 है वो 36 है। और मज़े की बात ये है कि जो आपका मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका मीडियन है और जो Q2 है वो सेम होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका मीडियन है वो भी 39 है और Q9 भी 39 है। ठीक है, ठीक है। जब जब ग्रुप के लिए करोगे तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, जब अनग्रुप के लिए करोगे तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब आपने क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले आपने को ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप्ड है। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाएगा कि ग्रुप डेटा है तो आपने उसको ग्रुप डेटा के तरीके से करना है, जब आपको पता लग जाएगा कि ये अनग्रुप्ड है तो आपने उसको अनग्रुप के तरीके से करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने क्वेश्चन ये देखो, हम जब हमने एसपीएसएस पे आंसर्स निकाले हैं इस क्वेश्चन के जो अभी हमने किया है, तो आपने देखा है उसने आपको यही वैल्यूज दी हैं। 39 उसने आपको मीडियन दिया है, Q1 उसने आपको 36 दिया है और Q3 उसने आपको 45 दिया है। ठीक है ना, इसलिए देखो Q5 उसने आपको जो Q3 है उसने आपको 45 दिया है, Q2 जो है वो उसने आपको 39 दिया है और Q1 उसने आपको 36 दिया है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3.13। ठीक है, और ये आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता चल गया बाय लुकिंग एट द डेटा, आपको पता लग गया कि ये जो है ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सारा प्रोसीजर जो आप एसपीएसएस में करोगे वो आप ग्रुप डेटा के लिए करोगे। अब देखो जब ग्रुप डेटा होता है, आपको याद होगा हमने ग्रुप डेटा था तो मैंने आपको इसकी जो कमांड्स है उसकी स्क्रिप्ट भी भेजी हुई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एसपीएसएस पे जाना है। आप वहाँ क्या करोगे, एसपीएसएस पे जाना है आपने, डेटा व्यू पे जाना है। डेटा व्यू पे जाने के बाद आपने सबसे पहले एक आपने लोअर क्लास बाउंड्री, एक सॉरी लोअर लिमिट के लिए एक आपने वेरिएबल उसमें बना लेना है, दूसरा वेरिएबल आपने अपर के लिए बना लेना है, एक आपने फ्रीक्वेंसी का बना दिया है। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ तक बनाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो ये अब आपने एक वेरिएबल बनाया लोअर का, एक अपर का और एक फ्रीक्वेंसी का। अब आप वापस जाओगे डेटा व्यू में। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो लोअर वाला है इसमें आप एलो में आपने लोअर क्लास लिमिट एंटर कर देनी है, जो यू अपर में आपने अपर क्लास लिमिट एंटर करनी है और फ्रीक्वेंसी में आपने फ्रीक्वेंसी एंटर कर ली। ठीक है, अब ये जैसे ये आपकी लोअर क्लास लिमिट थी, ये लोअर क्लास लिमिट थी, ये आपकी अपर क्लास लिमिट थी और ये फ्रीक्वेंसी थी। अब इसको देखो इसी तरह इसको एसपीएसएस में हमने एंटर कर लिया है। ये देखो लोअर में हमने 30 40 50 जो सारी लोअर क्लास लिमिट्स थी वो एंटर कर ली और अपर में हमने अपर क्लास लिमिट्स एंटर कर दी और ये हमने फ्रीक्वेंसी एंटर कर दी। ठीक है, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको एंटर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट, अब क्योंकि हम ग्रुप डेटा में हैं, अच्छा अब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाया था मीन मीडियन मोड फॉर ग्रुप डेटा, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, हमें चाहिए मिड पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को भी इसमें भी क्योंकि मीडियन फाइंड करना है हमने और क्वार्टिल्स करने हैं और मीडियन भी फाइंड करना है, इसलिए हमें चाहिए होंगे मिड पॉइंट्स। और हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए मिड पॉइंट्स। अब जो मिड पॉइंट्स हैं वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म पे जाओगे, ट्रांसफॉर्म से आप जाओगे कंप्यूट वेरिएबल पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म से आप गए कंप्यूट वेरिएबल पे। अब कंप्यूट वेरिएबल पे आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी। ठीक है, वो जो विंडो ओपन होगी ना उसमें आपने क्या करना है कि एक टारगेट वेरिएबल का बॉक्स बना हुआ है आपके पास और एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का।
आप टारगेट वेरिएबल में वो आपने क्या करना है, उसको बता देना है कि मैंने वेरिएबल का नाम रखना है मिड। मिड रख दें, मिड पॉइंट्स को एक्स से भी शो करते हैं, एक्स रख दें, दिस इज ऑल अप टू यू। ठीक है, मैंने इसका नाम मिड पॉइंट्स है क्योंकि फाइंड करने लगी हूँ, तो मैंने इस टारगेट वेरिएबल का नाम मिड पॉइंट रख दिया। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में क्या करूंगी, आपको याद है हम मिड पॉइंट जब फाइंड करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने क्या किया था। मिड पॉइंट्स हमने लिए थे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाता है। अब हमने सेम यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे एंटर करना है। इसमें हमने क्या करना है, हमने उसको बताना है कि हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और उसको बताते हैं कि एल ओ, हमने जो अपने लोअर लिमिट वाले वेरिएबल का नाम रखा है ये वो हो गया, प्लस और अपर लिमिट का नाम हमने यूपी रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे यूपी कर लिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पे। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था ना, ये कर दिया। यहाँ से हम करेंगे इसको ओके। जब ये ओके हो जाएगा तो यू कैन सी कि हमारी स्क्रीन पे एक नया वेरिएबल आ गया है, जिसका नाम एक नया वेरिएबल आ गया है जिसका नाम हमने टारगेट वेरिएबल में मिड दिया था, तो मिड के नाम से आपके पास एक नया वेरिएबल आपके सामने आ गया है। और उसमें उसने सारे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करके दे दिए हैं, लोअर अपर, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करके आपको मिड पॉइंट्स का एक नया वेरिएबल बना के दे दिया है, आपका एक नया कॉलम उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे मूव करना है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, बोला हम ग्रुप डेटा पे काम कर रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि इससे अगला काम हमारा क्या होता है? हम्म, अच्छा, अब हमने डेटा पे जाके इसको वेट केस करना है। वेट केस करने का मतलब है कि आपने उसको, जब आप अपना मूव स्पेस कर खो, दो। हाँ जी बिल्कुल, अब आप अपना स्पेस खोलोगे ना तो वहां पे हाईलाइट हुआ होगा डू नॉट वेट केसेस। अब आपने इसको क्या करना है, वेट केसेस को हाईलाइट करने हैं। वेट केसेस को हाईलाइट किया तो वेट केसेस बाय, उसने कहा किससे वेट केस करना है, आपने उसको बता दिया कि मैंने फ्रीक्वेंसी से वेट केस करना है। आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी हाईलाइट की और वहां पे मूव कर दी, यहाँ से आप करेंगे ओके। लें जी, यहाँ पे आप फौरन से आउटपुट विंडो खुल जाएगी और इसका मतलब है कि आपका वेट केस हो गया है। ठीक है, अब आपने अगला काम क्या करना है, अब हम अपने मेन मकसद की तरफ मूव करेंगे जो कि है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज को क्लिक करो, आपके पास एक नया खुल जाएगा, नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस नए बॉक्स में आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स को हाईलाइट करो। मिड पॉइंट्स को हाईलाइट करके इसको मूव कर दो। आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था पिछले आउटपुट में कि ये जो एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना हुआ है इसको हमने क्या करना है। अगर मैं ये जो नीचे डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स है इसको मैं अनमार्क कर दूं तो इस बार हमारे पास वो टेबल नहीं आएगा, आप लोग देखना। ठीक है, अब मिड को मैंने यहाँ मूव कर दिया, मैं स्टेटिस्टिक्स पे गई। अच्छा, अब स्टेटिस्टिक्स में जाने के बाद उसने मुझे कहा था मीडियन लेके आओ, मैं मीडियन ले आई। उसने मुझे जो जो चीज़ें कही थी मैंने उनको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया, तो मेरे पास मेरा आउटपुट मौजूद है। ठीक है, जैसे